हेलो व्यूअर्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि शून्यों की संख्या किस प्रकार ज्ञात की जाती है। किसी भी क्वेश्चन के अंदर, चाहे वो जोड़ के रूप में है या गुणा के रूप में है या भाग के रूप में है, किसी भी प्रकार का हो तो हम शून्यों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन है 2 की घात 25 गुणा 5 की घात 28 के गुणनफल के अंत में पहला है शून्यों की संख्या क्या है। शून्यों की संख्या क्या है। दूसरा क्वेश्चन इसी का है गुणनफल में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। कुल अंक कितने हैं। तीसरा, गुणनफल के सभी अंकों का योग क्या है। सभी अंकों का योग क्या है। 3 क्वेश्चन हमारे पास हैं। शून्यों की संख्या क्या है, मतलब मैं 2 की घात 25 अलग से निकालूं, 2 गुणा 2 गुणा 2 25 बार कर दूं, फिर 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 उसे 28 बार कर दूं, दोनों की अलग अलग गुणा करके फिर फाइनल एक गुणा निकालूं तो वो मुझे एक बहुत बड़ा गुणा मिलेगा। और हमसे पूछा है कि इस गुणनफल के अंत में ये जो गुणनफल आएगा उसके आखिर में कितने शून्य होंगे। पहला क्वेश्चन है गुणनफल में कुल कितने अंक प्राप्त होंगे। एक बड़ा गुणा होगा, अपने को देखना पड़ेगा वो 10 अंकों का है, 15 अंकों का है, 20 अंकों का है, 100 अंकों का है। गुणनफल के सभी अंकों का जोड़ क्या है। जब वो हमारे पास पूरी संख्या मिल जाएगी तो हम उसका इकाई, दहाई, सैकड़ा सारे अंक जोड़ लेंगे और जोड़ बता देंगे। देखिए, किसी भी गुणनफल के अंत में शून्य आना 2 और 5 पर निर्भर करता है। 2 और 5 परस्पर जितने बार गुणा हो जाएंगे हमें उतने शून्य मिल जाएंगे। इसका सॉल्यूशन करते हैं, अपन हल करते हैं इसका। हम देख रहे हैं यहाँ 2 की घात 25 है और यहाँ 5 की घात 28 है। इन दोनों में छोटी घात 2 की है तो मैं इसको इस प्रकार से ब्रेक करूँगा। ये 2 की घात 25 लिखे, छोटी घात 5 है, छोटी घात के अकॉर्डिंग काम करेंगे। 5 की घात 28 है, इसे लिखेंगे 5 की घात 25 और 5 की कितनी घात एक्स्ट्रा रह गई, 3 घात एक्स्ट्रा रह गई, क्योंकि 25 और 3 28 होता है। हमको पूरी 28 घात बनानी है। अब ये 2 और 5 जो होती हैं ये गुणा का सीधा नियम होता है। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 इसकी घात 25 गुणा 5 की घात 3 125 हो जाता है। 5 और 2 का गुणा 10 हो जाएगा, 10 की घात 25 गुणा 125। अब अपन देखिए 10 की घात 2 क्या होता है। 10 की घात 2 होता है 100। 10 की घात 3 क्या होता है 1000। 10 की घात 4 क्या होता है 10,000। यहाँ से पैटर्न देखिए, 10 की घात 2 मतलब 1 उसके पीछे 2 जीरो, 10 की घात 3 मतलब 1 और उसके पीछे 3 जीरो, यहाँ 1 और उसके पीछे कितने 4 जीरो। तो अगर कोई 10 की घात 25 लिखेगा तो मैं क्या लिखूँगा 1 और इसके बाद 25 जीरो रखूँगा। ऐसे रखते चले जाएंगे। कितने जीरो हैं 25 शून्य हैं और इसे गुणा करना है 25 से। अब जब 25 का गुणा इस सब में हुआ तो ये तो सब शून्य है, तो ये आ जाएगा 125 और 0 2 3 4 5 6 7 ऐसे करते करते कितने ये सारे के सारे जीरो, इनकी संख्या कितनी हो गई 125 शून्य मुझे लिखने हैं कुल मिलाकर। तो देखिए हमारा प्रश्न हो गया। पूछा था शून्यों की संख्या कितनी है, तो इस गुणनफल के अंत में अपन देख रहे हैं 125 शून्य आ रहे हैं, तो इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या होगी 125। फिर गुणनफल में कुल अंक कितने हैं, तो 125, तो ये नंबर है 0, 125 के बाद ये 126,
127, 128, इस गुणनफल के अंत में 128 शून्य हैं। और पूछा है गुणनफल के सभी अंकों का योग क्या है। तो मुझे ये सारे अंक, अब लास्ट से तो ये सब 0 0 0 आ रहे हैं, इन सब का जोड़ यहाँ तक तो 0 ही रहेगा। 0 में 5 जोड़े तो 5, 5 और 2 7 और 1 8, इसके जो गुणनफल प्राप्त हुआ तो देखिए उसका योग 8 है। तो देखिए हम सीधे इस प्रश्न को सॉल्व नहीं कर सकते थे। 2 की घात 25 तो हम निकाल लेते, पर 5 की घात 28 निकालना बहुत मुश्किल काम होता, हमको मल्टीप्लाई नहीं कर पाते था सटीक। तो हमने थोड़ा क्वेश्चन को एडजस्ट किया, अपने अकॉर्डिंग लिया, 2 और 5 के पेयर बना दिए। जितने 2 और 5 के मैक्सिमम पेयर हम बना सकते थे उतने बनाए और फिर हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। ऐसे ही क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है 25 की घात 25 गुणा 8 की घात 24 के गुणनफल के अंत में पहला पार्ट कितने शून्य हैं, कितने शून्य हैं। दूसरा कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं। और तीसरा सभी अंकों का योग क्या है, सभी अंकों का योग क्या है। तो सबसे पहले आपको जो भी प्रश्न मिले आप उसे 2 और 5 की घातों में बदलने की कोशिश करें। हमको मिला है 25 की घात 25 गुणा 8 की घात 24। 25 को लिख सकते हैं 5 की घात 2, इसके ऊपर घात चढ़ी हुई है 25, गुणा 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3, इसके ऊपर घात चढ़ी हुई है 24। ये घातांकों का नियम होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो ये आएगा 5 की घात 50 गुणा 2 की घात कितना 24 दिया 72। इसको 16 कर दें, बहुत बड़ा हो जाएगा, 16 कर देते हैं 16। तो 16 दिया 48। अब 2 और 50 में हम क्या करेंगे, इस 2 की घात 50 को तो लिखेंगे 5 की घात 2 गुणा 5 की घात 48 गुणा 2 की घात 48। और अब इसे लिख देंगे 5 की घात 2 तो 25 हो जाएगा। इसे हम एक ब्रैकेट में लिख देंगे 5 × 2 की घात 48, तो ये आ गया 25 गुणा 10 की घात 48। 10 की घात 48 मतलब 1 और उसके पीछे 48 बिंदियाँ। इस 1 और 48 बिंदियों की जब अपन 25 से गुणा करेंगे तो हमारा गुणनफल प्राप्त होगा। पहले 25 एकम 25 और इसके पीछे 48 शून्य हमें लिखने पड़ेंगे। कितने शून्य लिखने पड़ेंगे, 48 शून्य। तो हमारा क्वेश्चन हो गया, कितने शून्य हैं। हमारा उत्तर है इस गुणनफल के अंत में 48 शून्य हैं। इसमें कुल कितने अंक हैं, तो 48 तो शून्य है, 49 और 1 50, इस गुणनफल के अंत में 50 शून्य हैं। और सभी अंकों का योग क्या है, तो 2 और 5 7, इसके बाद तो सभी अंक शून्य हैं, तो उसका टोटल मिलेगा हमें कितना, 5 और 2 7। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन करते हैं। पचपन की घात 55 गुणा 22 की घात 22, 22 की घात 22 के गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या क्या है। थर्ड,
अभी तक तो हमें सीधे 2 और 5 सीधे मिले थे, अब यहाँ 2 और 5 सीधे नहीं मिलते हैं, तो हम 55 इसको लिखेंगे, 55 को क्या लिखेंगे, गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 11, 55 की घात 55 गुणा 22 की घात 22। 55 को हम लिखेंगे 5 गुणा 11, 11 पंजे 55 और घात वही 55। 22 को लिख देंगे 2 गुणा 22, इसकी घात 22। ये घात दोनों पर डिस्ट्रीब्यूट होगी, 5 की घात 55 भी होगा, 11 की घात 55 भी होगा, ये 22 घात दोनों पर आएगी, 2 की घात 22 और ये 11 हो जाएगा, 11 दूनी 22, 2 की घात 22 गुणा 11 की घात 22। अब हमको अपने प्रश्न में हमने सारी की सारी यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हमको दिखाई दे रही हैं। 5 भी अभाज्य, उस पर कुछ घात चढ़ी हुई है, 11 अभाज्य, उस पर कुछ घात है, 2 भी अभाज्य, उस पर कुछ घात है, फिर 11 पर कुछ और घात है। अब इस गुणनफल में हमें ये चेक करना है कि 2 और 5 में किसकी घात न्यूनतम है। तो 5 की घात तो है 55 और 2 की घात है 22, इनमें न्यूनतम घात 2 की 22 है। केवल 2 और 5 की घात से देखना है, बाकी किसी भी अभाज्य संख्या पे घात चढ़ी हो तो उसे हमें नहीं देखना है। तो जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 और 5 की हम 22 जोड़े बना सकते हैं। ये एक बार मैं लिखता हूँ इसे, 2 की घात 22। अब मैंने बताया था 2 और 5 में जो छोटा होता है 5 की घात उतनी ही रखती हैं, इसको लिखेंगे 5 की घात 22 गुणा 5 की घात 33 गुणा 11 की घात, इन दोनों का आधार समान है तो घातें जो कि हो गई 55 + 22। इसको लिख देंगे 2 गुणा 5, इसकी घात 22 गुणा 5 की घात 33 गुणा 11 की घात 77। ये हो जाएगा 10 की घात 25, 10 की घात 22, 10 की घात 22 गुणा 5 की घात 33 गुणा 11 की घात 77। तो देखिए इसमें हमें 10 की घात 22 मिल रहा है। तो पूछा है कि इस गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे शून्यों की संख्या 22 है। शून्यों की संख्या है 22। अगर मैं इस पूरे को गुणा करूंगा तो मैं गुणा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हमने इसके अंदर कितने ज़ीरो आएंगे जब इसका कंप्लीट गुणा कर लेंगे, इस कंप्लीट गुणा के अंदर कितने शून्य आएंगे तो उनकी संख्या होगी 22। 14 क्वेश्चन लेते हैं। चौथा क्वेश्चन, 15 की घात 50 गुणा 25 की घात 25 के गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे। कितने शून्य होंगे। मैंने अभी बताया था कि शून्य तभी बनता है जब हमारे को 2 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तभी शून्य बनेगा। यदि 2 और 5 हमारे पास नहीं है, अकेला 5 है 2 नहीं है, या अकेला 2 है 5 नहीं है, तो शून्य नहीं बनेगा। 15 को 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, 25 को भी 2 से विभाजित नहीं किया जा सकता, दोनों 5 से करते हैं। तो ना तो 2 से ये विभाजित है और ना ही 2 से ये विभाजित है। जब ये दोनों ही वैल्यू 2 से विभाजित नहीं है, यदि हमारे पास 2 नहीं है, 5 तो बहुत सारे हैं, 3 पंजे 15, 5 यहाँ से ही मिलेगा, 5 गुणा 5 25, 5 तो बहुत सारे हैं, पर 2 हमारे पास नहीं है। और जब 2 हमारे पास नहीं है तो हम कोई भी शून्य नहीं बना पाएंगे। तो अपने को पूछा था कि इस गुणनफल के अंत में कितने शून्य होंगे, हमारा आंसर होगा कोई शून्य नहीं। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके मल्टीप्लाई के बाद आपको कोई शून्य नहीं मिलेगा, कोई शून्य नहीं मिलेगा। शून्य बनने के लिए 2 और 5 का गुणा होना आवश्यक है। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है 24 की घात 124 गुणा 25 की घात 125, इसके गुणनफल के अंत में कितने शून्य आएंगे। तो सबसे पहले हम 2 और 5 की घातों में तोड़ेंगे। सबसे पहले मैंने 24 के तो गुणनखंड निकाले, 24 को 2 से भाग दिया 12 आ गया,
फिर 2 से भाग दिया 6 आ गया, फिर 2 से भाग दिया 3 आ गया, फिर 3 से भाग दिया 1 आ गया। तो 24 को तो लिखेंगे 2 की घात 3, 2 3 बार आया है और गुणा 3, इसकी घात 124 गुणा 25 को 5 की घात 2 लिखेंगे, इसकी घात हो गई 125। तो ये 2 की घात 124 गुणा 3 372 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 124 गुणा 5 की घात 250। अब हमने इस पूरे प्रश्न को आधार में जो संख्याएं हैं प्रत्येक अभाज्य संख्या है, अब हमारा काम आसानी से हो जाएगा। हम देख लेंगे कि 2 और 5 में कितनी घातें हैं। तो 2 में घात है 372 और 5 पे घात है 250। इनमें से जो छोटी घात होगी उतने हम 2 और 3 के पेयर बना सकेंगे। यानी 372 और 250 में 250 छोटा सा है, तो हम कहेंगे इस गुणनफल के अंत में 250 शून्य होंगे। मेथड क्या याद रखनी है कि यदि 2 और 5 की पावर में अपन ने तोड़ दिया तो 2 और 5 में जिसकी पावर कम होगी उतने शून्य हमें मिल जाएंगे इस गुणनफल के अंत में। तो ये 5th क्वेश्चन था। हमने 5 क्वेश्चन किए जिसमें अपन ने शून्यों की संख्या ज्ञात की। एक क्वेश्चन अक्सर आप लोगों ने देखा होगा, ये क्वेश्चन पूछते हैं 6वां क्वेश्चन कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 गुणा डैश 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 गुणा इस प्रकार 100 तक लिखा है कि गुणनफल के अंत में कितने शून्य हैं। कितने शून्य हैं। मैथमेटिक्स में 1 से लेकर जितनी भी संख्याएं जैसे 100 तक संख्याएं हैं तो इसके गुणनफल को हम 100 फैक्टोरियल, ये चिन्ह फैक्टोरियल का है, 1 लगा के बिंदी लगा देते हैं, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल। तो ये चिन्ह भी लगाओ तो 100 फैक्टोरियल है, 1 से लेकर 100 तक के गुणा में कितने शून्य होंगे। इसके लिए मुझे 2 और 5 के पेयर बनाने पड़ेंगे। तो अभी अपन ये सीखते हैं कि 2 और 5 के पेयर ना बनाते हुए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस 100 को विभाजित करूँगा 5 से, क्योंकि अंत में क्या दिया था 100, कितने बार भाग गया 20 बार गया। ये जो 20 आया है 20 को फिर एक बार 5 से विभाजित करें तो 4 आ गया, और 4 को यदि 5 से विभाजित करेंगे तो आंसर डेसिमल में आएगा। तो अब इस विभाजन को रोक दें, इनको देख लें 20 और 4 24। तो अपन देखें इस गुणनफल के अंदर में कितने शून्य आएंगे, हमारा आंसर होगा 24 शून्य होंगे। छठवां देखें, 7वां क्वेश्चन है 530 फैक्टोरियल के अंत में कितने शून्य हैं। कितने शून्य हैं, या 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा से लेकर गुणा 530 तक के गुणनफल में कितने शून्य हैं। तो क्वेश्चन बड़ा हो इससे अपने को परेशानी नहीं होती। जब क्वेश्चन बड़ा होता है तो समझ लें कि उसका आंसर बहुत ही छोटा होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो संख्या थी 530, हमने 530 को विभाजित किया 5 से, कितनी बार भाग गया 5 एकम 5 0 106। अब मैं 106 को फिर 5 से विभाजित करूँगा, जो भागफल आया उसे फिर विभाजित कर दें। यदि भाग में डेसिमल के अंक आते हैं तो आप उन्हें छोड़ दें। 106 ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 21 बार आ जाएगा। अब देखिए कुछ डेसिमल के प्लेस आए तो मैंने डेसिमल के प्लेस काउंट नहीं किए, केवल पूरा विभाजन जितने बार हो रहा था 21 बार हो रहा था। अब मैंने 21 को और विभाजित किया 5 से, तो 5 चौक 20 4 बार गया। जब मैं 4 को विभाजित करूँगा 5 से तो क्या होगा, ये आंसर डेसिमल में आ जाएगा। तो अब मुझे आवश्यकता नहीं है इसको करने की, हम बस इन्हें ही जोड़ लेते हैं। 106 और 21 हो गए 127, 127 और 4 131। तो अपना आंसर होगा
131 शून्य होंगे। तो किसी भी गुणनफल के अंत में जब हमें शून्यों की संख्या प्राप्त करनी होती है तो हम देखते हैं कि उसमें 2 की कुल कितनी घातें हैं और 5 की कुल कितनी घातें हैं, और 2 और 5 में से जिस पर न्यूनतम घात होती है हम कह देते हैं इस गुणनफल के अंत में उतने शून्य होंगे। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।